चलिए दोस्तों, आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज परसेंटेज का 5वां क्लास है। तो धीरे धीरे कुछ लेवल अभी बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, जैसे चीनी की कीमत में 12.5% की कमी हो गई। कोई व्यक्ति चीनी के उपभोग में कितना बढ़ाए कि मूल्य अपरिवर्तित रहे। मूल्य अपरिवर्तित मतलब मूल्य ना घटे, ठीक है। मूल्य ही मतलब चाह रहा है कि मूल्य हमारा पुराना ही रहे, ठीक है। तो उसको खाना कितना मतलब उपभोग कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये कह रहा है। तो 12.5% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई क्या होगी, इतना तो याद कर लिया होगा आपने अभी तक, ठीक है। 1/8, तो 1/8 से मतलब इतनी की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी मतलब घटेगा। तो बेटा क्या हो गया, 8 से पहले किसी वस्तु की कीमत 8 रुपए थी, आज घट के 7 रुपए रह गई, ठीक है। लेकिन तो कितने की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, एक की कमी हो गई, एक की कमी हो गई। अब मूल हमको वही रखना है, यही रखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक की कमी हो गई किस पे, मूल हमको उसी में स्पीड में बढ़ाना है, उसी रेशियो में बढ़ाना है, तो बटे 7, ठीक है। बाद वाले को हमेशा नीचे रखना है, जितना बाद में जैसे घटा हो बड़ा हो उसको हमेशा नीचे रखना है। तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई क्या होगी, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा याद रखनी है 14.28, ठीक है। ये है परसेंट, हमको खपत जो है बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इतनी खपत हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो 14.28% हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। आगे क्या है, क्वेश्चन है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो इसमें देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी लिख लेते हैं अपन, ए बी सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/5, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय अगर 5 है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक, सी की आय, ठीक है। यदि बी की आय 5 है तो सी की आय मेरे भाई 6 है, ठीक है। कहने का मतलब ये मतलब 20% अधिक है, तो अगर बी की आय 5 है तो सी की आय 6 होगी, ठीक है। इसी तरह क्या दिया है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 25%, 1/4 दिया है। सी की आय बी की आय से बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से 4 है, अगर ए की आय 4 है तो बी की आय कितनी है, 5 है, ठीक है। बी की आय कितनी है, 5 है। इसको खत्म कर देते हैं। तो ओवरऑल रेशियो क्या हो गया, ओवरऑल ए बी की रेशियो क्या हो गया, 4 5 6, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर इस तरीके का सिस्टम आ जाए कि मतलब सी की आय ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो मतलब इसमें डिफरेंस है। तो सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, सी की आय ए की अधिक से मेरे भाई कितना अधिक है, 2, ठीक है। 2 अधिक है ए की आय से। जैसे अगर किसी का से कहा जाए, का कहा जाए, तो हमेशा वो हमेशा रिस्पेक्ट में रखा जाता है, उसको हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है। तो किससे, ए से 4। अब परसेंटेज पूछा आपसे, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 50%। 50% मेरे भाई अधिक है, ठीक है। तो 50% इज द राइट आंसर। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे इस तरीके का क्वेश्चन और है, ए बी से 66.2/3% कम और बी सी से 30% अधिक है। यदि सी डी से 10% कम है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। इसमें दिया है
ए बी से 66 66 66 2/3% कम है, बी सी से 30% अधिक है, यदि सी डी से 10% कम है। तो सबसे पहले डी से स्टार्ट करेंगे। यदि मान लीजिए डी के पास अगर 100 है तो सी मेरे भाई क्या होगी, 10% कम मतलब 90 हो जाएगी। ठीक है, यही तो होगी। इसके बाद देखिए बी सी से 30% अधिक है, तो बी सी से 30% अधिक है, तो 90 का 30%, 90 का 30%, 13/10 सीधा लिख लेते हैं हम, 10 नंबर 90 13 नंबर 117। तो सी से बी 30% अधिक है, तो इसका जो वैल्यू होगा 117 होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे क्या है, ये सी डी से 30%, और ए जो है बी से 66 से 2/3% कम है। ए जो है बी से, अब 66 से ही 2/3, इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाइयों। अब इसको देखो, इसको सीधा देखने के लिए कितने के मतलब हमको पता है 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, तो ये इसका दोगुना है। इसका जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 नहीं आएगा क्या, 2/3 नहीं आएगा। तो 66 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होता है 2/3। तो 2/3 117 का 2/3 कितना होता है, 3 त्रिका 9, 3 नीम 27, 39 दूनी कितना होना है 78। ठीक है, 39 दूनी कितना होता है, अच्छा इतना कम है, तो ये 39। ठीक है, 2/3 है तो 1/3 होगा, तो 1/3 कितना होगा 39। ठीक है, ये हमारा ए बराबर 39। अब देखिए, अब क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ए डी से कितना कम है भाई, कितना कम है, कितना कम है, इसमें देखिए 61 डी से बटे 100, परसेंटेज निकालने को कहा गया है, 100 कट गया, बराबर 61% जो है ये कम है मेरे भाई। ठीक है, तो 61% इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। ठीक है, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, किसी भी परीक्षा में क्या हुआ, अब देखिए 52% क्या हुआ, 52% हिंदी में, ये क्या है फेल वाले हैं। ठीक है, इसके बाद 42% ये इंग्लिश में फेल हो गए। ठीक है, अब तो टोटल फेल का देखते हैं कितना है इसमें, 4 और 9, 49%। लेकिन उसमें दिया है एक कंडीशन और दिया है कि यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी फेल हो गए। एक काम करते हैं, इसको इसको ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें देखो दोनों विषय में तो मतलब 17% इसमें भी खाली हो गए, इसमें भी फेल हो गए, 17% इसमें भी फेल हो गए, यही तो है ना। तो इसको देखिए आएगा कितना, 17 में से 52 में से 17 गया, 12 में से 7 गया 5, और 4 में से 3, 35% ये हो गया। ठीक है, ये हिंदी वाले हैं। इसके बाद आइए 17% इसमें गया, 12 में से 7 गया 5, 2, 25%। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ एक एक विषय में फेल वाले हैं। तो टोटल इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 60 60% हो जाएगा। 60% क्या है, 60%
इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है भैया। देखिए इसमें क्या है, फेल वाले विद्यार्थी कितने हैं, 52%। ये किस में फेल हो गए, हिंदी वाले हैं। 42 कितने में हो गए, ये इंग्लिश वाले हो गए। ठीक है, अब जो बोथ है इसमें इसको जब जोड़ेंगे 94%। ठीक है, 94% ये दोनों में फेल हो गए। ठीक है, अब इसमें दिया गया है एक 90 हिंदी प्लस इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश, और इसमें दिया है जो 17% है, 17% भाई साहब दोनों में फेल हो गए, क्योंकि 17 दोनों जगह काउंट हो रहे हैं, तो 17 को दोनों जगह काउंट नहीं करने हैं हमको, 17 को एक जगह काउंट करना है। ठीक है, 17 को एक जगह जब काउंट करेंगे तो हमारा कितना, इसको जब घटाएंगे तो 14 में से 7 गए 7, अभी 8 में से गए 7, 77% जो विद्यार्थी है ये टोटल फेल वाले हो गए दोनों विषय में। ठीक है, ये 70% दोनों विषय में फेल वाले हो गए। इसमें पूछा जा रहा है पास का परसेंटेज कितना है, तो पास वाले हमेशा हर चीज़ 100% की होती है, तो -77% जब हम लोग रखेंगे 77%, तो हमारा 23% क्या आएगा, 23% हमारा जो पास वाले बच्चे हैं वो आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 23% होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए जहाँ भी समझ ना हो उस पर आपको उस क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन नंबर लिख के आपको थोड़ा कमेंट कर देना है। ठीक है, बाद में उनको मैं अच्छे से थोड़ा बता दूंगा आपको अगली वाली क्लास में। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पेपर का पूर्णांक पूछा जा रहा है। ये राजस्थान पटवारी का 2016 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना चाहिए था भाई, 36%। ठीक है, 36% चाहिए था, उसने 24% अंक प्राप्त किए, उसने 24% अंक प्राप्त किए, और कितने से फेल हो गया वो, मतलब 9 अंकों से। अगर 9 अंक मिल जाते उसको तो इसका 36% पूर्ण वो हो जाता, पासिंग मार्क्स हो जाता है। तो ठीक है, तो इसका जब पक्षांतर हम करेंगे तो ये 36% -24%, ये किसके बराबर है, 9 के। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12% आएगा, बराबर 9 के। तो 1% बराबर क्या आएगा, 9/12। इसमें पूर्णांक पूछा जा रहा है, तो पूर्णांक के लिए हम लोग क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है हमको, 100 का मल्टीप्लाई करना है, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो 4 25। तो पूर्णांक कितना है भैया, तो पूर्णांक आएगा हमारा 75 अंक। पेपर का पूर्णांक कितना था भैया, 75 नंबर का था पेपर। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी तथा 10% लोग दोनों पीते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग जो चाय ना पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। अब देखिए देखिए इसमें दिया है 40% क्या करते हैं, ये चाय पीते हैं। ठीक है, 50% ये कॉफ़ी पीते हैं।
50% क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और 10% लोग जो है, 10% ये दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं भैया, कॉफ़ी भी पीते हैं ये। तो देखिए इसका क्या है, चाय और कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, चाय और कॉफ़ी पीने वाले, तो इसको पहले ही मेड़ देते हैं। तो चाय और कॉफ़ी वाले कितने हो गए, 90%। ठीक है, 90% क्या हो गया, ये चाय और कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 10% लोग जो है जो दोनों पीते हैं, 10% लोग, 10% टी प्लस सी, इसको सिर्फ ऐसा लिख देते हैं, टी एंड कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो दोनों तो इसमें होना नहीं है, कोई एक ही 10% आएगा। ठीक है, इस 10% का हमने क्या करना है, घटा देना है, तो हमारा आएगा 80%। 80% लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, ये पीते हैं चाय और कॉफ़ी में। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट जो लोग हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। हमेशा पता है आपको 100% होता है अपने आप में कोई चीज़, और 80% लोग कुछ ना कुछ पीते हैं। तो जो है 20% जो लोग हैं, 20% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, वो लोग सादा सादा जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ नहीं पीते, उनका खर्चा ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कल फिर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।